स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज जीके, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले क्वेश्चन, और उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था वैदिक संस्कृत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो 2 वीडियो वैदिक संस्कृत से लगभग हो चुकी हैं। पहली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन पढ़े, दूसरी वीडियो में 30 क्वेश्चन पढ़े, तो कुल 60 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमने पढ़ लिए हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज की वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यदि उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं, इनसे संबंधित यदि टॉपिक वाइज जीके आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप जीके को पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज जीके को। तो चलिए देर ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये सारे टॉपिक ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, हम पढ़ चुके थे क्वेश्चन 60 तक। तो चलिए हम वहाँ पर आ जाते हैं जल्दी से। तो इस क्वेश्चन तक कल हमने पढ़ा था, अब इसके आगे हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि टॉपिक वाइज जीके उनको भी मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। बताना है कि जो ऋग्वैदिक युग थी उसकी जो प्राचीनतम संस्था है वह कौन थी। तो इसके लिए आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है समिति, ऑप्शन सी है विदथ और ऑप्शन डी है परिषद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विदथ। यानी कि ये जो विदथ थी ये प्राचीनतम संस्था थी किस युग की, तो ऋग्वैदिक युग की। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। यानी कि जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। इसके लिए आपके विकल्प हैं ऐतरेतर ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ बताना है कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण जो है यह सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। इसके लिए जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में और ऑप्शन डी सूत्र काल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो जो सही जवाब है इसका उत्तर, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यहाँ से उत्तर वैदिक काल में। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है कि गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुलोम विवाह का अर्थ है। इसके लिए जो विकल्प आपके दिए गए हैं, उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी है कि निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह और डी है कि निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। यानी कि बताना है जो अनुलोम विवाह कहलाता था उसका क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कि उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह क्या कहलाता है, अनुलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। तो इसमें आपको बताना है कि जो प्रतिलोम विवाह है वह कब माना जाता था। जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी लिखा हुआ है कि जब उच्च वर्ण नारी निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ऑप्शन सी दिया हुआ है कि जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह कर लेता था और डी दिया हुआ है जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो ऐसे विवाह को क्या कहते थे, प्रतिलोम विवाह माना जाता था। नेक्स्ट है वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था वैदिक युग में। इसके लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कि वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी चावल। सॉरी, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो सही होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी जौ। यानी कि वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था, तो जौ को यव कहा जाता था वैदिक युग में। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी कपास। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है व्रीहि शब्द जो प्रयोग किया गया है वह किसके लिए, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ है। अथर्व का अर्थ आपको बताना है क्या है। इसके लिए जो ऑप्शन है पवित्र जादू, बी है यज्ञ, सी है स्तुति और डी है दर्शन। तो अथर्व का अर्थ बताना है, तो अथर्व का अर्थ जो हो जाएगा यहाँ से आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ जादू, पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है, यानी बताना है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि और डी पाणिनि। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है। ऑप्शन है इसके लिए मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, सी है नारद स्मृति और डी है पराशर स्मृति। तो कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है ये बताना है। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मनु स्मृति जो है यही प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। ऑप्शन है ए रामायण, बी महाभारत, सी है भागवत पुराण और डी है गीता, या सी कह ले गीता है और डी है भागवत पुराण। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, तो रामायण को। नेक्स्ट है प्राचीनतम पुराण है। जो आपके ऑप्शन है ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण और डी है वायु पुराण। तो प्राचीनतम पुराण बताना है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मत्स्य पुराण जो है यही प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऑप्शन है इसके लिए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुष्णी, ऑप्शन डी सतुद्री। तो सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, जो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरस्वती नदी जो है इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, यानी कि बताना है जो वैदिक समाज था उसमें आधारभूत इकाई क्या थी। ए कुल या कुटुंब, बी है ग्राम, सी विश्व और डी है जन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन ए कुटुंब या फिर कुल को आधारभूत इकाई माना गया है वैदिक समाज की। नेक्स्ट है वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसके लिए जो ऑप्शन है इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी सूर्य। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि ऐसा प्रधान देवता कौन था जिसके लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। ये सबसे प्रधान देवता माने जाते थे कौन से काल में, ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक विवाद या अनुल्लंघन कहा गया है। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो कौन से वेद में कहा गया है, जो सही जवाब इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अथर्ववेद जो है, इसमें सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सुरा और पांसा की भांति, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो ए है मैत्रेयी संहिता, बी है जाबाल उपनिषद, सी है शतपथ ब्राह्मण और डी है छंदोग्य उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा कि नारी को प्रमुख 3 बुराइयों में शामिल किया गया है, वह कौन से रचना में शामिल किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता जो है इसमें नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल के उस देवता का नाम बताना है जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था।
तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए है प्रजापति, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है विष्णु और ऑप्शन डी है रुद्र। तो किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, कौन से युग में? उत्तर वैदिक काल में। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए प्रजापति। तो इनको क्या था, सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, इसके लिए जो आपके ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी है राज्य कार्य पद्धति से और ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, यानी मनुस्मृति जो है मुख्यतः किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो जो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है परीक्षित। तो बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो जो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वामित्र ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जो इसके लिए ऑप्शन ए है भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से और ऑप्शन डी मिस्र से। तो अवेस्ता का संबंध किस क्षेत्र से है ये बताना है। तो जो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईरान से संबंध है किसका, अवेस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों के लाक्षणिक विशेषता नहीं है, यानी बताना है एक कौन सी ऐसी विशेषता है जो ऋग्वैदिक आर्यों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है वे अश्व, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, ऑप्शन बी है तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, तो यही ऑप्शन आपका गलत होगा। तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो यहां से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, बाकी सभी विशेषताएं जो है आर्यों से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए है अस्कनी, ऑप्शन बी है परुष्णी, ऑप्शन सी है कुंभा और क्रम, ऑप्शन डी है विपाश और शतुद्री। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहां से आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, कुंभा और क्रमु। कुंभा और क्रमु जो नदियां हैं इनका अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का ये क्या है, सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है ए है पार्जिटर, ऑप्शन बी है एसी दास, ऑप्शन सी है बीजी तिलक और ऑप्शन डी है जैकोबी। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है यहां से सही हो जाएगा, बीजी तिलक। तो इस सिद्धांत का किसने पक्ष लिया? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो बीजी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त है, यानी बताना है कि ऋग्वेद में जो सूक्त है उनकी संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो पहला ऑप्शन है 1017, दूसरा है 1020, तीसरा है ऑप्शन 1028 और चौथा है 1128। तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वह कितनी है? यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा 1028। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, ए भक्ति, बी मूर्ति पूजन और यज्ञ, सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ और डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो यहां से जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो आर्यों का प्रमुख धर्म था, पूर्व वैदिक आर्यों का यह क्या था? प्रमुख धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पतंजलि कौन था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है योग संप्रदाय का एक दार्शनिक, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी है आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, सी है माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक और डी है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। तो जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेघ्य
विदेह्य माधव से संबंधित ऋषि थे? विदेह्य माधव से संबंधित ऋषि को बताना है। ऑप्शन ए है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और डी है ऋषि गौतम रहुगण। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋषि गौतम रहुगण जो थे विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। जो वैदिक संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लगभग हमने 88 क्वेश्चन कुल टोटल किए हैं, जो 3 वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे ही और टॉपिक वाइज जीके को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।